हेलो दादू, आपकी होने वाली बहू आई हुई है, आप उससे मिलेंगे नहीं? बस बेटा, मैं तो ये कहती हूँ कि जोड़ियां तो आसमानों पे बनती हैं। और आप जैसे प्यारे और मेहरबान लोगों के जरिए ही इन्हें मिलवाता है। बेशक। खैर, अल्लाह जो करता है वो बेहतर होता है। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। ये बताओ, तुम्हारे मामू को यूएस गए हुए कितना अरसा हो गया? 2 साल। अच्छा, तो तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करके जाना चाहिए था उनको वैसे। बस मैंने बताया ना, मेरी ममानी को मेरी जिम्मेदारी उठाने में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मेरी दोस्त ने मेरी प्रोफाइल रजिस्टर करवा ली खान आंटी के पास। चलो, वेरी गुड, ये तो अच्छा ही है। बाकी अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे बेटा। आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे? मैं इन चीजों में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। दादी देख रही है सब। और दादा भी। अस्तगफिरुल्लाह। आप? जी, आप इनकी बातों पे ध्यान न दें। मैं जुरेज अली का दादा। वाओ, इंटरेस्टिंग कपल। ला हौला विला कुव्वत। बेटा, मेरा इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, तुम इनकी परवाह मत करो। मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ बेटा, आप गलत समझिए, इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जुरेश तो कह रहा था कि आप इनके दादा और ये इनकी दादी। ये ले पालक दादी। एडी साहब यार। अच्छा, यहाँ 1 कप कम है चाय का। तुम जाओ कप लेके आओ, मैंने चाय पीनी है। जाओ। हाँ तो बेटा, तुम बताओ, तुम्हारे खानदान का हदूद अरबा क्या है, महल्ले वकू क्या है, क्या करते हैं आप लोग? तुम्हें पता है कि इस सवाल के 20 नंबर है। बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है आप। मुबारकबाद, हो गया कोरम पूरा? बता दिया दादू को। हाँ, तुम्हारे भले के लिए बताया। मैंने सोचा कि एक ही दफा सारी फैमिली से मिल ले, क्या बेचारी बार बार चक्कर लगाएगी। और कितना गिरोगी रुमाइला? कैसे? मैं नहीं गिरती विरती, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। अलग लेवल है तुम्हारे घटियापन का। और तुम्हारा क्या लेवल है? अपने इतने इंपॉर्टेंट मामले में से अपने सगे दादू को निकाल दिया तुमने। शेम ऑन यू। और जो तुमने अपनी दादी को नहीं बताया डॉक्टर हमीद के भतीजे के बारे में है, अपने गिरबान में झांक के देखो पहले। बताया है मेरे बाबा ने फोन करके कि यकीन नहीं आ रहा तो दादी से कंफर्म करवा देती हूँ। आओ ना, आओ। कोई जरूरत नहीं आइलीन के सामने कोई ऐसी फजूल बात करने की। अच्छा, मतलब कि तुम उसको नहीं बताओगे? तुम्हारी 2 दफा शादी होते होते रह गई। आइलीन को क्या बताना है और क्या नहीं वो मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। मेरी बारी में भी नहीं बताया था, बात कैसे गले पड़ गई थी तुम्हारे। एक्सक्यूज मी, कोई है? अस्सलाम वालेकुम। अरे, आप तो वही है ना? आप क्या लगती हैं जुरेश की? मैं? सुरेश, बताओ मैं क्या लगती हूँ आपकी? नहीं, कुछ नहीं लगती। कुछ चाहिए आपको? वॉशरूम कहाँ पे है? मुझे फेस पे टच। यहाँ से स्ट्रेट एंड लेफ्ट। अरे, आप भी यहाँ पे रहती हैं? जी, हम सब इसी घर में रहते हैं मिलजुल के। आइए, मैं आपको ले जाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम लेके जाओ विदिशा। आ जाए। तुम्हारा मसला क्या है? कैसे बुझाऊं तुम्हारे बदले की आग? आग तो उसी दिन ही बुझ गई थी। छोटी मोटी चिंगारी है जो कभी कभार निकल आती है। अच्छा, तो फिर ये नजरें चुरा के क्यों कर रही हो बात? मैं क्यों चुराऊंगी नजरें? ताकि तुम्हारे दिल की बात ना किसी को पता लग जाए। अच्छा, क्या है मेरे दिल का राज? वही जिसने तुम्हारा सुकून छीन लिया है। बदला ले तो लिया है, अब क्यों बदल रही हो? मैं हमेशा से ऐसी थी। यही तो दुख है, तुम कभी ऐसी थी ही नहीं।
जल्दी आए, दादा और दादी फिर लड़ रहे हैं। अरे पता तो चले, वो लड़की आसमान से टपकी है या जमीन में से उगी है जिसके साथ तुम कुंडली निकाल के बैठ गई हो मेरे अहमक पोते की। तुम्हें इससे क्या, चाहे वो मरीख से आई हो प्लूटो से आई हो, तुम होते कौन हो ये जानने वाले हैं? मुझे लगता है तुम्हारा शजरा भी किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज से जाकर मिलता है, वो भी बिजनेस करने आए थे, मालिक बन बैठे हैं। और जो तुम रुमाइला के वली बन के खामखा घूम रहे हो, उसका क्या? बताओ बताओ बताओ। ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे दिमाग चल रहा है इन साहिबा का। दादा प्लीज, दादू कूल डाउन, क्या हो गया है? किसने क्या कह दिया है? भाई इतना पूछा है कि उस लड़की जिससे इसकी शादी होनी है वो उसका कोई अता पता आगे पीछे कोई वारिस है उसका कि नहीं है। दादू क्या जरूरत है इनके मामले में घुसने की? करने देने जो कर रहे हैं हमारी बला से। इससे कहो कि अपने दोस्त डॉक्टर हमीद का शजरा निकाल के लाए, मैं भी तो देखूं इसका पोता कितने पानी में है। निकाल लाऊंगा, तुम्हारी तरह आए बाएं शाएं नहीं करूंगा। हाँ, बहुत ऊंचे खानदान के लोग हैं वो। अरे रहने दो बस, एक तो तुम खानदानी, ऊपर से तुम्हारा दोस्त खानदानी और उसका पोता भी खानदानी। रहने भी दो। दादी मुझे कोई एतराज नहीं है, आप प्लीज आइलीन के सामने ऐसी कोई बात मत करिएगा। अरे क्या बात कर रहे हो यार तुम? अगर उसका किसी गैंग से ताल्लुक हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हुई तो? अगर मेरे गुर्दे भी निकाल के बेच देगी ना, मुझे कोई एतराज नहीं है। बड़े डेस्परेट चल रहे हो। दादी, हाँ दादी, क्या हुआ है? वो रिश्ते वाली लड़की वॉशरूम में फिसल कर गिर गई, उसके कमर में बहुत चोट आई है। हाय अल्लाह, भाई बड़ी कोई पत्थर फाड़ नजर है तुम लोगों की। ऐसी नजर लगाई कि वो लड़की फिसल के गिर गई। गिरी कैसे? अरे जैसे लोग गिर जाते हैं लोगों की नजरों में। अरे छोड़ो, सबका टाइम नहीं, उसकी कमर में सच में चोट लगी। आ जाएं आप लोग। चलो भाई, आइलीन मैं आ रहा हूँ। सारे प्रोग्राम चलो जल्दी से जाके देखे हुआ क्या है। आइलीन तो ऐसी की तैसी, अल्लाह तुम्हें मैं नहीं समझे। जा रहा। है नजर लगा दी इस बच्ची को, बेचारी को। ओह माय गॉड, आइलीन क्या हो गया? और दो तुम छोड़ो उसका हाथ, हम सहारा दे देंगे। चलो गर्ल्स हेल्प करो, आओ हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। तुम रहने ही दो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, कब बीच में से छोड़ के भाग जाओ। एटलीस्ट बता के जाती हूँ, तुम्हारी तरह रात के अंधेरे में नहीं भागती। बहुत दर्द हो रहा है, सही ढंग से उठा भी नहीं जा रहा। आप दोनों लड़ना बंद करेंगे प्लीज? उसकी हालत देखो जरा। मैं वलीद को बुलाकर लेकर आती हूँ। ओ भाई रहने दो, ध्यान का डॉक्टर बुलाता हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, तुम डॉक्टर के क्या पास हुआ? ले जाओ और रास्ते में ना कुछ खिला पिला भी देना, अब वापस थोड़ा आएगी। हाय, क्या बहुत दर्द हो रही है? लगता है बहुत दर्द हो रही है दादी, सही से उठा भी नहीं जा रहा। हाय अल्लाह, किसी दुश्मन की नजर लग गई, बहुत ही बद नजर है। ओह, तुम अपने वजन पे भी खड़ी हो सकती हो आइलीन, कमाल, जरा ट्राई करो। मैं उठा रहा हूँ ना उसका वजन, तुम्हें क्या मसला है? हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उसे। अरे बाथरूम में पानी फेंका किसने था? हाँ वो तुम्हारी गाड़ी का शान लेके गया है मार्केट। मेरी गाड़ी ले जाओ उसे अस्पताल। नहीं, राइड बुक कराओ। अरे वो टूटू ही कमर के साथ क्या राइड पे बैठेगी? पागल हो गई हो? अच्छा ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगी, मुझे भी वहीं जाना था, गाड़ी चाहिए। रहने दो, तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, मैं राइड मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं रुमाइला, तुम हमारे साथ चलो, मुझे सपोर्ट मिल जाएगी। हाँ हाँ तुम चली जाओ बेटा, ये गाड़ी का मसला है।